भारत में जमींदारी सिस्टम न कभी खत्म हुआ था न कभी खत्म हो सकता है। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंपीरियल क्लास एंड द पुअर डाउनट्रोडन पेजेंट क्लास। The link between them were quite obstructed. There were many people who went ahead and acted as a barrier. एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई थी, अकबर काल में हमने इस चीज़ को देखा है, ज़मींदारी सिस्टम काफ़ी फ्लरिश होता है। मैं केविन लोपेज आज पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर पेजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट्स का टॉपिक द जमींदार समझाने वाला हूँ। हालांकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट आई हैव गॉन अहेड एंड समराइज्ड इट फॉर यू सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग सम नोट्स। हम देखते हैं कि जमींदार वो लोग थे जिन्हें हेरिडेटरी लैंडेड प्रॉपर्टीज ग्रांट की गई थी, आइदर बाय रॉयल डिक्री और बाय सम वेज दे यूज्ड टू ऑब्टेन इट। अब ये वो लोग हुआ करते थे जो लोग समाज में एक काफ़ी तगड़ी पोजीशन भी हैंडल करके चलते थे। सोशो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस इन लोगों को काफ़ी मिले थे फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो ज़मींदार जो होते हैं दे एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द टेरिटरी जहाँ की ज़मींदारी उनको दी गई थी। इनका स्टेटस इसी चीज़ के बेसिस पे काफ़ी ऊपर रहता था। इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस, बंधन, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अक्सर दोस्तों ये भी देखा गया है सैडली कि एक पर्सन की कास्ट उसकी ज़मींदारी को बहुत अच्छे से डिफाइन भी करती थी। 16-17 सेंचुरी के इंडिया में अगर आप लोअर कास्ट के हैं, फॉरगेट अबाउट द ज़मींदारी, यू कांट इवन ड्रीम अबाउट इट। और एक और रीज़न हुआ करता था, कुछ लोग जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होते थे, बादशाह सलामत को, जो रॉयल डिक्री होती है, रॉयल जो लोग होते हैं, उन लोगों को काफ़ी कह सकते हैं हम लोग ट्रिब्यूट्स देते थे, जिसे वर्ड दिया गया है खिदमत। तो बॉस जो जितनी ज़्यादा खिदमत करेगा उसको उतने रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने के लिए मिलेंगे। एंड दैट हैपेंड, ये होता भी था। जो पर्सन जितनी ज़्यादा पेशकश खिदमत प्रोड्यूस करता था उसको ऑफिशियली उस एरिया का ज़मींदार भी बना दिया जाता था। अब इन लोगों को जो ज़मीन मिलती थी उसको नाम दिया जाता था मिल्कियत। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इनके सारे राइट्स रहते थे। और ये सारे वर्ड्स आज आपको इंडियन सोसाइटी में मिलते हैं। अगर हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें या हम अभी हिंदी लिटरेचर वगैरह को देखते हैं तो उसमें ये वर्ड्स मिल जाते हैं। खिदमत, पेशे खिदमत है, हमारी मिल्कियत है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इन ज़मीनों का टोटल जो रेवेन्यू रहता था, जो सिस्टम रहता था, वो सब इन ज़मींदार्स के पास जाता था। यहाँ पे वो लोग डिप्लॉय करते थे हायर्ड लेबर, उसको या तो ये कैश में पे करते थे या तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन में पे करते थे। एंड उस जगह पे जो भी करना है वो सारे राइट्स जमींदार के हाथ में रहते थे। जमींदार को इसलिए भी खास तरीके से जमींदारी दी जाती थी दोस्तों, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु वॉज डायरेक्टली इन टच विद द पेजेंट क्लास। पेजेंट क्लास को संभाल के रखना, संजो के रखना, क्योंकि सी बॉस अगर पेजेंट क्लास नहीं है सो आपका वर्किंग नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो रेवेन्यू कैसे तैयार होगा। सो जमींदार वर चोजन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टैक्ट्स एंड टच विद द पेजेंट क्लास। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं। जमींदारों को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि बड़े क्रूर और हायरार्की पॉलिटी की तरफ वफादार होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चेंजेस दिखे थे। जमींदार अगर हम देखें तो इनको ना कलेक्शन एजेंट्स भी बनाया गया था। ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे और फिर हायर अथॉरिटीज को देते थे। इनके फोर्ट्रेसेस हुआ करते थे जिन्हें किलाचा भी कहा जाता था। दे एक्चुअली हैड, हमने 17th सेंचुरी में अगर आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देखें और रिटन डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं तो दे एक्चुअली हैड a strong number of army men with them. They had armored personnel to guard their places. कई जमींदार तो कबीलों के चीफ्टेंस होते थे, कुछ गांव के रिच लोग हुआ करते थे। एक क्लैन
अगर हम देखें तो आईन अकबरी में अबुल फजल ने बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि ब्राह्मण राजपूत, ब्राह्मी राजपूत क्लैन जो होता है, मिक्सचर होता था, उन लोगों ने अपने आप को जमींदार घोषित करा था बिकॉज दे वर वॉरियर्स आल्सो एंड दे वर सुपीरियर क्लास एज वेल. So they had all the virtues with them. So they had gone ahead and like proclaimed themselves as zamindars of the area. काफी हद तक ये सिस्टम चला भी था दोस्तों. अब कई बार ये भी देखा गया है कि जो जमींदारी होती थी, एक जमींदार होता था, वो किसी वीक जमींदार पर अटैक करके उसकी लैंड ले लेता था, या कोई पेजेंट्स होते थे उसकी लैंड ले लेता था. इसे कहते हैं डिस्पोजेशन ऑफ वीक. अब ये चीज बिना रॉयल ऑर्डर के पॉसिबल कैसे हो सकती है कि आपस में आप एक ही राज्य के अंदर लड़ रहे हैं और उनकी जमीन ले रहे हैं एंड बादशाह सलामत को पता नहीं है. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग हैपनिंग विद एन इंपीरियल ऑर्डर, दैट इज सनद. बिना सनद के, बिना हायर अथॉरिटीज के नीचे वाले लोग कुछ कर नहीं सकते. ये आज भी हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में. अब ये लोग बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते थे. ये लोग गरीब सेक्शन को, जो वीक सेक्शन था, पेजेंट्स, उनको लोन्स देते थे. कोई बाहर से दूसरे एरिया से रहने के लिए आ रहे हैं इनके इनके इलाकों में, इनकी मिल्कियत में, तो उनको रिहैबिलिटेशन देते थे. दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड हेल्ड मार्केट्स. वो लोग मार्केट भी हेल्ड करते थे, जहाँ पे होल्ड करते थे जहाँ पे आसपास के लोग आके अपना सामान बेच सके. तो एक तरीके से एक रिलेशनशिप बनते जा रहा था जमींदार और पेजेंट क्लास के बीच में. हम देखते हैं इंडियन स्ट्रगल जब हुआ था, जब हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं 1857 की, तब काफी जमींदार्स ने इंडियन पेजेंट्स और ये अपराइजिंग को सपोर्ट करा था, और पेजेंट्स ने इन रिटर्न जमींदारों को सपोर्ट करा था, क्योंकि दुख सुख के साथ ही वो हुआ करते थे. बहुत सारे यहाँ पे हमें अकॉर्ड्स मिलते हैं, रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि सूफी सेंट्स ने भी ये कहा है, और भक्ति सेंट्स, भक्ति कल्चर के जो सेंट्स थे, उन्होंने भी कहा है कि जमींदारों को एक ऐसा क्लास ना समझा जाए कि वो लोगों का फायदा उठाते थे, मजबूरी का फायदा उठाते थे. दे वर एक्चुअली नॉन एक्सप्लॉयटर्स. दे हेल्प पीपल. इनफैक्ट लोगों के लिए दया, दान, धर्म के काम करना भी जमींदारी का एक पार्ट हुआ करता था, क्योंकि वो लोग दिन रात उनके दुख तकलीफ देखते थे. अब दे वर क्वाइट हेल्पफुल इन नेचर. सो जमींदारी सिस्टम, इनफैक्ट हम देख रहे हैं, यहां मैंने लिखा अपराइजिंग्स में काफी 17th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में जो अपराइजिंग हुई थी उसमें जमींदार ने काफी सपोर्ट किया गया था. दिस वाज अ सिस्टम एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प द पॉलिटी, the nobility and the revenue system, support the revenue system, but also it went ahead and created a bond between the zamindars and the peasants, my friends. So please notes में ये मत लिखिएगा कि जमींदार सिर्फ एक एक्सप्लॉइटर क्लास थी. They actually went ahead and did some works for the peasants and the weaker sections as well. So I hope now the topic is clear. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. This is Kevin Lopez signing off. Thank you very much for attending this session. अगले कुछ videos I'll be going ahead and creating with some deeper emphasis on the topics. So please stay tuned. Thank you very much.